मधु बेटा, चाय बनी या नहीं? पकौड़े तल दिए हैं मैंने। हाँ माँ, चाय बन गई है, बस छान रही हूँ। बारिश के मौसम में भीगना और गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाना किसे नहीं पसंद। रोशनी अपनी 15 साल की बेटी मधु के साथ एक छोटे से ठेले पर चाय पकौड़े बनाकर बेचने का काम करती थी। वहीं सभी लोग बारिश के मजे लेते हुए चाय और पकौड़े खा रहे होते हैं। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई। इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पीकर। बारिश के मौसम में अगर पकौड़े और चाय नहीं पिया तो क्या ही किया। इसी तरह बारिश के मौसम में सुबह से शाम तक चाय पकौड़े बेचकर दोनों माँ बेटियां अपने पूरे परिवार का गुजारा चलाती थी। अरे, इस पैर के दर्द ने तो जान निकाल कर रख दी है। अरे, ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। दादाजी, अब आपको इस पैर के दर्द के साथ रहने की जरूरत नहीं है। देखो, माँ आपके लिए दवाई लेकर आई है। लेकिन ये दवाई तो काफी महंगी है। लेकिन पिताजी से बढ़कर नहीं। पिताजी, आप देखना कैसे हफ्ते भर में आपका पैर का दर्द खत्म हो जाता है। और रूही, कनिका, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नया स्कूल बैग और ये किताबें भी लेकर आई हूँ। अब मन लगाकर अच्छे से पढ़ना। भाभी, आप और मधु हमारे लिए कितना मेहनत करती हो। सुबह से शाम तक बारिश में भीगकर चाय पकौड़े बेचकर हम सबका गुजारा चलाती हो। अगर आज भैया होते तो आपको और मधु को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। रोशनी के पति आरव की 4 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते रोशनी पर अपनी 3 बेटियों के साथ साथ अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी होती है। पहले रोशनी घरों में काम करके सबका गुजारा चलाती थी, लेकिन ठीक से गुजारा न चलने की वजह से अब रोशनी अपनी बड़ी बेटी के साथ बारिश के मौसम में चाय पकौड़े बेचने का काम करती है। माँ, आज तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है और बारिश भी कितनी तेज हो रही है, लेकिन अभी तक हमारे चाय पकौड़े खाने के लिए कोई नहीं आया। सारे पकौड़े भी ठंडे हो गए हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आज दोनों माँ बेटी की चाय पकौड़े के ठेले पर मुश्किल से 4 से 5 कस्टमर आते हैं और ऐसा अब हर रोज होने लगता है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अगर बारिश के मौसम में हमारे चाय और पकौड़े नहीं बिकेंगे तो हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? रोशनी इतना बोलती ही है कि तभी उनके ठेले पर 3-4 लोग भीगते हुए आते हैं और चाय पकौड़े मांगते हैं, जिन्हें देख मधु गर्मा गर्म चाय बनाती है। वहीं रोशनी पकौड़े तलती है, लेकिन जैसे वो कस्टमर चाय पकौड़े का स्वाद लेते हैं, अरे ये कैसे पकौड़े दिए हैं तुमने? आधे कच्चे आधे जले हुए हैं। अरे, ये चाय भी कितनी घटिया है, सारी की सारी जली हुई चाय है। सारे कस्टमर गुस्सा करके वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अब जैसे ही मधु और रोशनी अपनी बनाई हुई चाय और पकौड़े खाती हैं तो उन्हें भी वो बेस्वाद लगते हैं। माँ, हम जैसे चाय और पकौड़े बनाते हैं वैसे ही बनाया है, तो आज कमी क्या रह गई? मधु की बात रोशनी सोच में पड़ जाती है कि तभी अचानक रोशनी जिस कढ़ाई में पकौड़े तलती उस कढ़ाई को देखते हैं। कढ़ाई का तला हद से ज्यादा पतला हो चुका था। चाय के पतीले के साथ भी ऐसा ही था। ये सब देखकर हमारे चाय पकौड़े बनाने वाले बर्तन खराब हो चुके हैं, इसलिए चाय पकौड़े में कोई स्वाद नहीं है। लेकिन अब करें तो करें क्या? हमारे पास तो अब नए बर्तन खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। बर्तनों के खराब होने की वजह से अब दोनों माँ बेटियां चाय पकौड़े बनाकर नहीं बेच पाती, जिसके चलते अब घर में पैसों की परेशानी और ज्यादा बढ़ने लगती है। माँ, आज टीचर ने मुझे फिर से फीस के लिए बोला। आप कब मेरी स्कूल की फीस जमा करोगी? अगर आपने जल्दी फीस जमा नहीं की तो वो लोग हमें स्कूल से निकाल देंगे। नहीं मेरी बच्ची, अपनी गरीबों की वजह से मैं अपनी बड़ी बेटी की पढ़ाई का नुकसान होता देख चुकी हूँ, लेकिन तुम दोनों को नहीं देख पाऊंगी। भाभी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी अब कुछ काम कर लूं। पड़ोस वाली काकी है ना, वो मेरी किसी बंगले में झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी लगवा देंगी। नहीं वेदिका, मैं तुम्हें किसी भी हालत में काम करते नहीं देख सकती। तुम्हारे भैया की आत्मा तो तुम्हें काम करते हुए देखकर बहुत दुखी होगी। दिन पर दिन बढ़ रही अपनी घर की परेशानियों से रोशनी काफी दुखी रहने लगी थी। हे भगवान, अगर तू किसी की जिंदगी में दुख देता है तो उसका हल भी देता है। मेरी जिंदगी में भी इस दुख को कम करने के लिए भगवान हल भेज दे। रोशनी अपने घर में बने छोटे से मंदिर के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना करते हुए रो रही होती है। तभी अचानक रोशनी को अपने घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रोशनी जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है कि एक बहुत बूढ़ी औरत हाथों में बर्तन का टोकरा लिए खड़ी है। अम्मा, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? बिटिया, मैं बर्तन बेचने वाली हूँ, कुछ बर्तन खरीद लो मुझसे। देखो कितने अच्छे कढ़ाई और पतीले हैं, सिर्फ 100 रुपए के हैं सब। 100 रुपए की इतनी सस्ते? मार्केट में तो एक छोटी सी कढ़ाई भी 500 रुपए से कम नहीं। एक काम करती हूँ, ले ही लेती हूँ, फिर दोबारा से चाय पकौड़े का काम शुरू करूंगी।
अपने पास रखे हुए आखिरी 200 रुपए के नोट से रोशनी उस बूढ़ी औरत से पकौड़े तलने के लिए कढ़ाई और चाय बनाने के लिए पतीला खरीद लेती है। माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बना दो ना। घर में तो बस थोड़ी सी प्याज और बेसन ही रखा है, काम करती हूँ, सबके लिए इस नई कढ़ाई में पकौड़े ही बना देती हूँ। रोशनी प्याज, बेसन और मसाले डालकर उसका बैटर बनाती है और नई कढ़ाई में तेल डालकर उसे चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख देती है। रोशनी जैसे ही एक पकौड़ा उठाकर उसे कढ़ाई में डालती है तो देखते ही देखते वो 4 हो जाते हैं। ये क्या हुआ? मैंने तो बस एक बार ही पकौड़ा डाला था और ये 4 हो गए। लगता है मेरा वहम होगा। इसे अपना वहम समझकर जैसे ही वो दूसरी बार पकौड़ा डालती है तो वो भी डबल हो जाते हैं। ये देख रोशनी काफी हैरान होती है। हो क्या रहा है? कहीं ये सब मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? माँ अगर धोखा होता तो मुझे ये पकौड़े डबल होते हुए दिखाई नहीं देते। कहीं ऐसा तो नहीं है जादुई कढ़ाई हो और इसमें चीज डालते ही वो डबल हो जाती है। मधु की बात सुन रोशनी कढ़ाई के साथ लिए हुए उस पतीले में 2 कप चाय बनाती है, लेकिन जैसे ही चाय बनकर तैयार होती है तो चाय सीधा 4 कप चाय होती है। मधु बेटा, तू ठीक कह रही थी। इस कढ़ाई के साथ साथ ये चाय का पतीला भी जादुई है। भगवान, इसका मतलब उस बूढ़ी अम्मा के रूप में तू ही मेरी मदद करने के लिए आया था। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे परिवार को उस बर्तन में बनी हुई जादुई चाय और पकौड़े काफी पसंद आते हैं। साथ ही साथ उनका स्वाद भी काफी अच्छा होता है, जिसके बाद अब दोनों माँ बेटी के अंदर दोबारा से बारिश में चाय पकौड़े बेचने का हौसला आता है और अब ठेले पर फिर से एक बार बारिश में चाय पकौड़े बेचने के लिए निकल जाते हैं। अरे बाप रे बाप, कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में तो चाय पकौड़े हो जाए तो मजा ही आ जाए। बहन जी, गर्मा गर्म 1 प्लेट पकौड़े और 1 कप चाय लगा दीजिए। कस्टमर की बात सुन रोशनी जैसे ही उस कढ़ाई में थोड़े से पकौड़े तलने के लिए डालती है तो वो जादू की वजह से ढेर सारे जादुई पकौड़े बन जाते हैं। वहीं मधु भी उस बर्तन में जादुई चाय बनाती है। वो कस्टमर जैसे ही जादुई चाय पकौड़े खाता है, अरे वाह, ये चाय पकौड़े का स्वाद तो काफी अलग है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं ये तो खाने में। क्या डाला है आपने इसमें ऐसा? वो कस्टमर उन जादुई चाय पकौड़ों की काफी तारीफ करता है और 3-4 जादुई पकौड़े की प्लेट और चाय पी जाता है, जिसे देख रोशनी और मधु काफी ज्यादा खुश होते हैं। बहन जी, मेरे लिए तो 4 प्लेट पकौड़े और चाय पैक कर दीजिए। आज तो मेरी पत्नी इतनी स्वादिष्ट चाय पकौड़े खाकर खुश हो जाएगी। जादुई चाय पकौड़े होने की वजह से इसका स्वाद लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, जिसके चलते लोग खाने के साथ साथ अब इसे पैक भी करवा रहे थे और अपने घर लेकर जा रहे थे। वहीं दूर दूर से लोग बारिश के मौसम में इन जादुई चाय पकौड़ों का स्वाद लेने के लिए मधु और रोशनी के ठेले पर आया करते थे, जिससे अब धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। बेबी, तुम मुझे अभी तक सबसे अच्छी डेट पर लेकर आए हो। भला बारिश के मौसम में चाय पकौड़े खाने से अच्छी कोई डेट हो सकती है क्या? मैंने आज से पहले इतने अच्छे चाय पकौड़े कभी नहीं खाए। अब से हमारा जब भी चाय पकौड़े खाने का मन करेगा हम आपके ही ठेले पर आएंगे। कस्टमर को अपनी जादुई चाय पकौड़े इतना पसंद आता देख रोशनी और मधु काफी खुश होते हैं। साथ ही साथ अब वो लोग ठेले पर जादुई चाय पकौड़े बेचने की बजाय एक दुकान ले लेते हैं, जिसमें अब वो आराम से बिना बारिश में भीगे चाय पकौड़े लोगों को बेचते हैं। माँ, इन बर्तनों की वजह से हम कस्टमर को इतने टेस्टी जादुई पकौड़े और चाय बेच पाते हैं। हम बस थोड़े से सामान में ढेर सारी चाय और पकौड़े बना लेते, तो क्यों ना अब हम इन्हें गरीबों में बांटे। अरे वाह मेरी बिटिया, तू तो बहुत समझदार हो गई है। ये ख्याल मेरे मन में क्यों नहीं आया। अब हम इन जादुई चाय पकौड़ों को बेचने के साथ साथ इससे लोगों की मदद भी करेंगे। जहां दोनों माँ बेटी बारिश के मौसम में लोगों को चाय पकौड़े बेचते, वहीं गरीब लोगों को मुफ्त में जादुई चाय पकौड़े देते, जिससे गरीब भी कुछ पल के लिए बारिश के मौसम के मजे लेते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेते हैं। समय बीतने के साथ साथ अब दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी एक रेस्टोरेंट खोल लेती हैं, जिसमें वो बारिश के मौसम में कई तरह के जादुई पकौड़े और चाय बनाकर बेचती हैं और अब पूरा परिवार बिना गरीबी और किसी परेशानी के हंसी खुशी के रहता है।